नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं माँ दुर्गा की प्रेरणादायक कथा, जो नवरात्रि के पावन पर्व से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें सिखाती है धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, असुरों का अत्याचार। बहुत समय पहले तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, ऋषि तप कर रहे थे और मनुष्य धर्म का पालन कर रहे थे। तभी असुरों का राजा महिषासुर प्रकट हुआ। महिषासुर ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे देवताओं, असुरों या मनुष्यों से कोई न मार सके। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। क्योंकि स्त्री को उसने कभी कमजोर समझा था, इसलिए यह वरदान उसे अजेय लगने लगा। वरदान पाकर महिषासुर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। देवताओं के राजमहल, आसन और अधिकार सब छीन लिए गए। अब तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवता रो पड़े, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, मनुष्य दुखी हो गए। महिषासुर अपनी विजय का उत्सव मनाता और गर्व से कहता, अब मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे देवगण, हमें बचाइए, महिषासुर के अत्याचार से हम सब दुखी हैं। कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा। यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अध्याय 2, शक्तियों का एकत्र होना। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश गहराई से सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, महिषासुर को कोई देवता, असुर या मनुष्य नहीं मार सकता, केवल स्त्री के हाथों उसका अंत संभव है। यह सुनकर तीनों देवताओं ने अपने अपने तेज को प्रकट किया। भगवान शंकर का तेज अग्नि समान प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का तेज सूर्य समान चमक उठा। ब्रह्मा जी का तेज भी प्रकाश की धारा बनकर फैला। इन तीनों के साथ सभी देवताओं ने भी अपना अपना तेज मिलाया। इन्हीं दिव्य तेज किरणों से एक अद्भुत स्त्री शक्ति का उद्भव हुआ। वह शक्ति थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनके रूप का सौंदर्य और तेज ऐसा था कि देवता भी उनकी ओर देख नहीं पा रहे थे। माँ दुर्गा के 10 भुजाएं थी, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। देवताओं ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र माँ को अर्पित किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यमराज ने दंड, समुद्र ने हार और आभूषण। सभी देवताओं ने माँ की स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, केवल आप ही महिषासुर का अंत कर सकती है, हमारी रक्षा कीजिए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और बोली, हे देवगण, निश्चिंत रहो, मैं महिषासुर का वध करूंगी। सत्य और धर्म की अवश्य विजय होगी। अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 3, देवी का संकल्प और युद्ध की तैयारी। माँ दुर्गा ने जब देवताओं की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। उनकी आंखों में करुणा और ओज दोनों झलक रहे थे। वे बोली, हे देवगण, अन्याय और अधर्म का अंत करना ही मेरा धर्म है। महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। मैं 9 रातों तक युद्ध करूंगी और 10वें दिन अधर्म का नाश कर दूंगी। देवता उनकी वाणी सुनकर आनंदित हो गए। उन्होंने माँ की आराधना की और स्तुति गाई। चारों ओर घोष होने लगा, जय माता दी, जय जगदम्बे। माँ दुर्गा ने अपने दिव्य सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनके रूप का तेज इतना प्रचंड था कि आकाश और पृथ्वी कांप उठे। देवताओं की सेनाएं भी उत्साहित हो गईं और उनमें नया साहस जाग उठा। दूसरी ओर जब महिषासुर को समाचार मिला कि एक देवी उसे चुनौती देने आई हैं,
तो वह हंसकर बोला, एक नारी मुझे युद्ध की चुनौती दे रही है? यह तो मेरा अपमान है। मैं स्वयं उसे युद्धभूमि में पराजित करूंगा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया। चारों ओर नगाड़े बजने लगे, रथ सजने लगे और असुरों का गर्व आसमान छूने लगा। मंच सज चुका था। एक ओर मां दुर्गा अपने दिव्य शस्त्रों और सिंह के साथ, दूसरी ओर महिषासुर अपनी राक्षसी सेना के साथ। युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 4 युद्ध का प्रारंभ। युद्धभूमि सजी हुई थी। एक ओर मां दुर्गा अपने दिव्य सिंह पर विराजमान थीं, 10 भुजाएं, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, तेजस्वी नेत्र और मुख पर अद्भुत शांति का भाव। दूसरी ओर महिषासुर अपने असुरों की विशाल सेना के साथ अहंकार से भरा खड़ा था। महिषासुर ने हंसकर कहा, हे नारी, तू मुझसे युद्ध करने आई है? क्या तुझे अपने जीवन से मोह नहीं? मैं तुझे अभी पराजित कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार और दृढ़ करूंगा। मां दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, तूने निर्दोषों पर अत्याचार किया है, धर्म का अपमान किया है। आज तेरा अंत निश्चित है। मैं तेरे घमंड को चूर कर दूंगी। देवी के वचनों से क्रोधित होकर महिषासुर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हजारों असुर नगाड़े बजाते, शंख फूंकते और गर्जना करते हुए मां दुर्गा की ओर दौड़े। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर धनुष उठाया और बाण छोड़ा। पहला ही बाण सैकड़ों असुरों को भेद गया। फिर उन्होंने शंख फूंका, जिसकी गूंज से धरती और आकाश गूंज उठे। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। असुर सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मां दुर्गा की वीरता और शस्त्रों की मार से उनके कदम डगमगाने लगे। जहां जहां मां की तलवार घूमती, वहां असुर धराशायी हो जाते। देवता आकाश से देख रहे थे और स्तुति कर रहे थे, जय जगदम्बे, जय चंडी मां। युद्धभूमि में खून की नदियां बहने लगी, लेकिन मां दुर्गा का धैर्य और तेज और अधिक प्रबल होता जा रहा था। अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 5 महिषासुर की चालाकियां और देवी का धैर्य। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। मां दुर्गा दिन रात असुरों का संहार करती रहीं, लेकिन महिषासुर बार बार नई चाल चलता। कभी वह सिंह बन जाता, दहाड़ मारकर आक्रमण करता। कभी हाथी बनकर विशाल दांतों से देवी को कुचलने की कोशिश करता। कभी वह अजेय योद्धा बनकर तलवारें चलाने लगता और कभी फिर से अपने असली रूप भैंसे में आकर अपनी पूंछ और सींगों से प्रचंड प्रहार करता। हर बार उसकी चालाकियों से युद्ध और कठिन हो जाता, लेकिन मां दुर्गा का धैर्य कभी नहीं टूटा। उनके मुख पर अद्भुत शांति और नेत्रों में दिव्य तेज था। देवी ने कहा, महिषासुर, तू कितने भी रूप बदल दे, लेकिन अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। फिर उन्होंने त्रिशूल से वार किया, जिससे असुरों की सेना भयभीत होकर भागने लगी। उनकी तलवार के प्रहार से आकाश कांप उठा, धरती हिल गई और देवताओं के हृदय में फिर से विश्वास जाग उठा। देवताओं ने स्तुति की, हे मां, आप धैर्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। आपके बिना धर्म की रक्षा असंभव है। युद्ध का स्वरूप और भी भयानक होता जा रहा था, लेकिन मां दुर्गा की वीरता और धैर्य हर पल प्रेरणा बन रही थी। अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 6 भक्तों का विश्वास और नवरात्रि का महत्व। जब युद्धभूमि में मां दुर्गा और महिषासुर के बीच संघर्ष जारी था, तब देवता ही नहीं, मनुष्य भी चिंतित हो उठे। धरती पर लोग प्रार्थना करने लगे, हे मां, आप ही हमारी रक्षा करें। आप ही धर्म की अधिष्ठात्री हैं। भक्तों ने दीपक जलाए, भजन गाए और उपवास करना शुरू किया।
उन्होंने निश्चय किया कि जब तक माँ अधर्म का नाश न कर दें, वे पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करेंगे। यहीं से नवरात्रि का आरंभ हुआ। 9 रातों तक लोग माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने लगे। हर दिन माँ का अलग स्वरूप स्मरण किया गया। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कूष्मांडा, पंचम दिन स्कंदमाता, षष्ठम दिन कात्यायनी, सप्तम दिन कालरात्रि, अष्टम दिन महागौरी, नवम दिन सिद्धिदात्री। भक्तों का विश्वास था कि मां की साधना से उनके जीवन के सभी संकट मिट जाएंगे और उन्हें धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति मिलेगी। आकाश से देवता भी भक्तों की इस श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह तो आत्मबल जगाने का साधन है। इस प्रकार युद्ध भूमि के साथ साथ भक्तों के हृदय में भी श्रद्धा और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। बहुत अध्याय 7 निर्णायक युद्ध। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। माँ दुर्गा हर दिन महिषासुर की सेना को परास्त करती रहीं, लेकिन महिषासुर बार बार नए रूप धरकर बच निकलता। 10वें दिन जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो महिषासुर ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया। वह एक विशाल भैंसे के रूप में गर्जना करते हुए युद्धभूमि में उतरा। उसके पैरों की आहट से धरती कांप उठी, उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। महिषासुर ने मां दुर्गा पर प्रचंड आक्रमण किया। कभी वह अपनी सींगों से हमला करता, कभी पूंछ से आकाश में देवी को उछालने की कोशिश करता। देवी का सिंह भी दहाड़ता हुआ उनके साथ युद्ध में लगा रहा। मां दुर्गा ने अपने दिव्य शस्त्रों से प्रहार करना शुरू किया। कभी वे तलवार चलाती, कभी गदा से प्रहार करती, तो कभी धनुष से अग्निबाण छोड़ती। फिर भी महिषासुर अपनी ताकत और रूप बदलने की चालाकियों से युद्ध को लंबा करता रहा। आखिरकार मां दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और गगनभेदी स्वर में बोली, हे अधर्म के प्रतीक महिषासुर, आज तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने अपने त्रिशूल से सीधा उसके हृदय पर प्रहार किया। महिषासुर पीड़ा से चीत्कार कर उठा और कुछ ही क्षणों में धरती पर ढेर हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में धर्म और सत्य की विजय का उद्घोष होने लगा। अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8 विजयदशमी का महत्व। महिषासुर के वध के बाद तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और गगनभेदी स्वर में घोष किया, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे। ऋषि, मुनि और मनुष्य सभी प्रसन्न हो उठे। धर्म की पुनः स्थापना हुई और अन्याय का अंत हो गया। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा, हे मां, आपने हमें महिषासुर जैसे अत्याचारी से मुक्त किया। आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी रक्षा करती हैं। मां दुर्गा ने उत्तर दिया, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। इसीलिए महिषासुर के वध के बाद का यह दिन विजयदशमी दशहरा कहलाया। यह दिन सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन गया। लोग इस दिन हर्षोल्लास से उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मां दुर्गा का धन्यवाद करते हैं। अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 9 प्रेरणा और शिक्षा। मां दुर्गा और महिषासुर की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह गहन जीवन संदेश देती है। पहला संदेश, धैर्य और विश्वास। जैसे मां दुर्गा ने धैर्य और आत्मविश्वास से महिषासुर का सामना किया, वैसे ही हमें जीवन के संकटों से साहसपूर्वक जूझना चाहिए। दूसरा संदेश, नारी शक्ति का महत्व। महिषासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई देवता या पुरुष न मार सके।
फिर भी अंत एक स्त्री के हाथों हुआ। यह सिखाता है कि नारी शक्ति असीम और अजेय है। तीसरा संदेश, बुराई का अंत निश्चित है। महिषासुर कितना भी रूप बदलता रहा, कितना भी शक्तिशाली था, फिर भी अधर्म का अंत हुआ। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य ही विजय होता है। चौथा संदेश, नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि केवल व्रत उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति जगाने का समय है। इन 9 दिनों में हम अपने भीतर की नकारात्मकता महिषासुर से लड़ते हैं और सकारात्मकता माँ दुर्गा को जागृत करते हैं। इस तरह माँ दुर्गा की कथा हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन में हमेशा धर्म का मार्ग अपनाएं, धैर्य बनाए रखें और अपनी भीतरी शक्ति पर विश्वास करें। अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 10, नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और समापन। नवरात्रि के 9 दिन केवल माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति का समय भी है। पहले दिन से 9वें दिन तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की साधना करके हम अपने भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह जैसे बुरे तत्वों का नाश करते हैं। हर रूप हमें जीवन की अलग शिक्षा देता है, संयम, ज्ञान, शक्ति, करुणा और विजय की भावना। 10वें दिन विजयदशमी मनाकर हम यह स्मरण करते हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। इस प्रकार नवरात्रि केवल पर्व नहीं, बल्कि जीवन में नैतिकता, साहस और आत्मविश्वास की यात्रा है। भक्तों का विश्वास और माँ दुर्गा की कृपा जीवन में कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देती है। अंततः यह कथा हमें प्रेरित करती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अन्याय और बुराई के सामने कभी झुके नहीं और हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। इस प्रकार माँ दुर्गा की प्रेरणादायक कथा का समापन होता है। नवरात्रि के 9 दिन और दशहरा का यह पर्व हर वर्ष हमें यही सिखाता है कि अधर्म की कोई ताकत सत्य और शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और बुराई पर विजय का पर्व है। आइए इस नवरात्रि माँ दुर्गा की भक्ति करें और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। धर्म, साहस, धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ दुर्गा।